बुल्ढाना अजंता हाईवे पर बुद्धनेश्वर फाटा के पास नुकसानदायक केमिकल से भरा ड्रम फेंकने जाने से स्थानीय किसानों में दहशत का माहौल है। कुछ ड्रम फट गए हैं और उनमें मौजूद केमिकल लीक होने से पेड़ पौधे सूखने लगे हैं। साथ ही हवा में इसका असर होने से सांस लेना मुश्किल हो गया है। ये इंसानों के साथ साथ जंगली जानवरों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। बुल्ढाना से अजंता की ओर आने जाने वाले मार्ग पर बुद्धनेश्वर फाटा के पास अज्ञात आयशर वाहन से आए कुछ लोगों ने केमिकल से भरे ड्रम 10 से 12 सड़क के किनारे फेंक कर निकल गए। जंगल में फेंके गए इन ड्रमों में से 3 से 4 ड्रम फट गए और उनमें से केमिकल लीक हो गया और गैस निकलने लगा। ये केमिकल इतना खतरनाक है कि इलाके के सभी छोटे बड़े पेड़ कुछ ही देर में सूखने लगे। यहाँ तक कि नागरिकों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। नागरिकों ने ही तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद थानेदार नरेंद्र पेंदोर ने जाकर निरीक्षण किया। हालांकि यह परिसर छत्रपति संभाजीनगर जिले में है, इसलिए वहां के अधिकारियों को सूचित किया गया, जिसके बाद फरदापुर के थानेदार और अजंता आरएफओ नीलेश सोनवा ने भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार फेंके गए ड्रम घाटी में काफी नीचे चले गए हैं, जिससे अब एनडीआरएफ की मदद ली जाएगी। इस मामले में अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आज दुपारी 4 वाजता आम्हाला फोन आला, 112ला कॉल आला होता की कोणतरी अज्ञात वाहन आहे MH18 नावाचं आयशर त्या बुद्धनेश्वर जवळ डाव्या बाजूला फरदापूरच्या हद्दीमध्ये जंगलामध्ये याच्या खाली डोंगराच्या खाली काहीतरी अज्ञात केमिकलचे ड्रम फेकून दिलेले आहे आणि त्या ड्रम फुटून जळून त्यामुळे नाही का त्याच्या वासामुळे किंवा त्यातल्या हवेमुळे तिथले झाडं झुडपचे पानं करपून जात आहे, जळून जात आहे, लहान गवत सुद्धा जळत आहे। ह्या याच्यावरून आम्ही नाही का फायर आमचे स्टॉप तिथे पाठवला। पोलीस कंट्रोल रूमला कॉल करून फायर ब्रिगेडची वाहन बोलावले। फायर ब्रिगेडची वाहनाचं ते खूप खाली तिकडे आत लांब असल्या कारणाने पाईप पुरत नव्हता, त्यामुळे काही विझवण्याचा प्रयत्न केला, पण ते अजूनही तसेच जळत आहे। त्यातलं कुठलं अज्ञात केमिकल आहे का त्याच्या वासामुळे सर्व तिथे गुदमरल्यासारखं होतं, अंगाची जळजळ होते, डोळे आग होतात, हातापायाला म्हणजे त्वचेला आग होते आणि सर्व तिथले झाडं झुडपं सागाचे पानं सर्व जळून गेलेले आहे, वाळून गेलेले आहे, काही झाडंही वाळून गेलेले आहे, गवत सुद्धा वाळून गेलेले आहे।